हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अपने इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज नंबर 7.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक को पहले सॉल्व करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 10 के बाद के क्वेश्चंस को हम लोग दूसरे वीडियोज में देखेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में करूंगा तो काफी लेंदी वीडियो हो जाएगा और आप बच्चे लोग दो पार्ट में इसको समझ सकते हो पूरे एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज में बच्चों जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसका इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड का यूज करेंगे। इसके पहले के एक्सरसाइज में बच्चों तुम लोगों ने किया हुआ है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज किया है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बट यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चंस को इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में बेसिकली बच्चों होता क्या है, इसमें दो फंक्शंस रहेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में, मल्टीप्लाई करके दो फंक्शंस लिखे होंगे। उन दो फंक्शंस को आपको चूज करना है, पहला फंक्शन उन दो फंक्शंस में से और सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद एक फंक्शन को करना होगा, उसका डेरिवेटिव निकालना होगा और सेकंड फंक्शन का आपको इंटीग्रल। मैं करके दिखाता हूं आपको कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो एक्सरसाइज 7.6 का सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट है एक्सरसाइज 7.6 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, आपको इंटीग्रेट करना है x sin x को। तो x sin x का हम लोग इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो यहां पे जो पहला फंक्शन है इसको बना लो x और सेकंड फंक्शन कर लो अपना sin x। पहला फंक्शन ऐसा ही फंक्शन चूज करना जिसका डेरिवेटिव थोड़ा सिंपलर हो, तो क्योंकि x का डेरिवेटिव ऑलवेज सिंपलर है, 1 हो जाएगा, तो इसलिए इसको पहला फंक्शन बनाया हम लोगों ने। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी आपने करना है फर्स्ट फंक्शन को कुछ नहीं करना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड कर लेना है। तो ऐसे लिख देना है आपको, फिर माइनस का साइन लगाना है तुम लोगों को यहाँ पे, और जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लिख लो इनटू सेकंड फंक्शन जो है उसका इंटीग्रल निकाल लो sin x, और जो भी आंसर आएगा उसको फिर से आप इंटीग्रल निकाल लेना। ऐसे करना है, दो पार्ट में करना है बच्चों। यहाँ पे एक मेन इंटीग्रल यहाँ पे है और अंदर में ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में। जो भी आंसर आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन कर लेना है आपको। यहाँ पे बच्चों sin x का इंटीग्रल हो गया माइनस cos x, तो ये हो गया माइनस x cos x। फिर मैंने लिखा यहाँ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x का इंटीग्रल हो गया माइनस cos x, तो ये प्लस हो जाएगा और ये cos x इंटू डी एक्स। अब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस x cos x प्लस cos x का इंटीग्रल होता है sin x, तो sin x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हो गया स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर। अब करते हैं सेकंड नंबर। इसमें है तुम लोगों को इंटीग्रेट करना रहेगा x sin 3x को, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है तो dx लिखा तुम लोगों ने यहाँ पे, और इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन अगेन बच्चों क्या रहेगा, ये x होगा और सेकंड फंक्शन होगा ये sin 3x। तो फर्स्ट फंक्शन को कुछ नहीं करना रहेगा तुम लोगों को, इनटू करना है इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स, sin 3x हो गया इंटू dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, x का डेरिवेटिव हो गया स्टूडेंट्स 1 और sin 3x इसको कर लो आप इंटीग्रेट इंटू dx लिख दो यहाँ पे, इज इक्वल टू बच्चों sin 3x का इंटीग्रल क्या होगा माइनस 1/3 cos 3x, है ना। तो मैंने लिखा यहाँ पे माइनस 1/3 पहले लिख दिया, x cos 3x हो गया ये, माइनस फिर से बच्चों sin 3x का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस 1/3 cos 3x, तो यहाँ पे प्लस हो गया 1/3 इंटीग्रल के साइन के पहले कर दिया हम लोगों ने cos 3x इंटू dx। अब बच्चों क्या करना है, इस cos 3x को एक बार बस आपको और इंटीग्रेट करना रहेगा, है ना। कर देते हैं हम लोग माइनस 1/3 x cos 3x प्लस, अब ये cos 3x को जब आप लोग इंटीग्रेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 1/3 sin 3x, 1/3 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा बच्चों 1/9 sin 3x प्लस c हो गया स्टूडेंट्स। चलो अब देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। ये हो गया सेकंड आपका सॉल्व। थर्ड में बच्चों रहेगा x² e raised to the power x, इसको करना है आपको इंटीग्रेट
इंटू डी एक्स। अब बच्चों फर्स्ट फंक्शन ये रहेगा, इसको सेकंड फंक्शन तो आप चूज करना नहीं चाहोगे, क्योंकि सेकंड फंक्शन चूज करोगे तो इसका इंटीग्रल निकालना रहेगा, और एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रल निकालोगे तो एक्स क्यूब के फॉर्म में आएगा, तो डिग्री इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा तो करना ठीक नहीं होगा। हम लोग का तो एम रहेगा कि फंक्शन को कैसे आप सिंप्लीफाई कर दें, उसकी डिग्री को कैसे रिड्यूस करें। तो डिग्री रिड्यूस होती है आपके डेरिवेटिव निकालने से, और इंटीग्रल फाइंड करने से इसकी डिग्री जो है इंक्रीज हो जाती है। तो चलो फर्स्ट फंक्शन हो गया डिसाइड, आपका ये रहेगा। तो जो फर्स्ट फंक्शन डिसाइडेड है उसको ऐसे लिख लो, और सेकंड फंक्शन को निकाल दो इंटीग्रल इसका माइनस। अब फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पे क्या कर लोगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लोगे, तो ये हो गया 2x इंटू सेकंड फंक्शन जो है इसका इंटीग्रल लिखोगे तो e रेज टू द पावर x का इंटीग्रल e रेज टू द पावर x होगा, मैंने लिख दिया, इंटू dx इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हो जाएगा ये x स्क्वायर e रेज टू द पावर x, इंटीग्रल निकाल लिया, माइनस 2x e रेज टू द पावर x इंटू dx। अब ऐसा है बच्चों, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट फिर से लगाना होगा। तो यहाँ पे ये x e रेज टू द पावर x जो लिखा हुआ है, इंटीग्रल फाइंड करना है, इसको एक आप I1 एज्यूम कर लो। अब इस I1 को सेपरेटली इंटीग्रेट करके यहाँ पे फिर लास्ट में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें I में, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो I1 को सेपरेटली कर लो, I1 इज इक्वल टू हो गया x इंटू e रेज टू द पावर x, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो चलो फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन x है, सेकंड फंक्शन e रेज टू द पावर x है, तो फर्स्ट फंक्शन को यहाँ ऐसे लिखा, और सेकंड फंक्शन का आपने क्या निकाला, इंटीग्रल निकाला, तो माइनस। अब माइनस कर दो, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिख लो, तो x का 1 हो गया, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल निकाल लेना है आपको। लिख दिया मैंने एक बार फिर से, ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए। जो भी आंसर आएगा उसको फिर से इंटीग्रल निकाल लो, x के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करना होगा। e टू द पावर x का हो गया बच्चों, e टू द पावर x आ गया, माइनस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होगा, तो मेन इंटीग्रेशन का साइन रहने दो, e रेज टू द पावर x इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया x e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर x हो गया ना बच्चों। अभी कांस्टेंट भी आया, बट लिख नहीं रहा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट लास्ट में हम लोग एक साथ ही यहाँ पे प्लस सी करके लिख देंगे। तो i की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, I1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो आप, x स्क्वायर e रेज टू द पावर x माइनस 2, अब ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा x e रेज टू द पावर x, क्योंकि बाहर यहाँ माइनस का साइन है इधर, तो ये हो जाएगा प्लस, और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो एट द सेम टाइम, e रेज टू द पावर x। अब यहाँ पे चाहिए आपको तो कॉमन ले लीजिए e रेज टू द पावर x को, या ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस में c कर दीजिए। ये आ गया स्टूडेंट्स आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन। चलो अब करेंगे हम लोग फोर्थ नंबर को। फोर्थ में है बच्चों x log x को आपको इंटीग्रेट करना है, x log x। अब चूज करो बच्चों, डिसाइड करो कि फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, सेकंड फंक्शन क्या होगा तुम्हारा। बच्चों क्या इसको सेकंड फंक्शन लोगे, तो फिर इसका इंटीग्रल फाइंड करना होगा, है ना। तो नहीं करोगे इसका ऐसा काम, क्योंकि log x का डेरिवेटिव आपको पता है, अभी log x का आपको इंटीग्रल अभी अलग से इसका कोई फार्मूला नहीं आपके पास में है। तो इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे स्टूडेंट्स तो 1/x हो जाएगा, है ना। तो ये ले लो इस बार आप फर्स्ट फंक्शन, और इसको कर लो आप सेकंड फंक्शन। तो जो फर्स्ट फंक्शन है उसको आपको ऐसे लिख लेना है, और इंटीग्रल फाइंड कर लेना है प्रोडक्ट में किसका, सेकंड फंक्शन का। तो ये हो गया, माइनस लिखोगे स्टूडेंट्स आप, जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालोगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया, इनटू जो सेकंड फंक्शन है उसको क्या करना है आपको, इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तभी तो ये मेन इंटीग्रेशन का साइन यहाँ लगा हुआ है। इज इक्वल टू बच्चों x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, तो मैंने लिख दिया x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log x माइनस, ये हो गया स्टूडेंट्स 1/x, तो रहने दीजिए ऐसे ही, x का हो गया x स्क्वायर अपॉन में 2, तो x स्क्वायर अपॉन 2 इसका इंटीग्रल आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो ऐसे कुछ आप लिखते जाओ इसको, ये तो इसका काम तो हो चुका है, यहाँ पे इसको तो कुछ और करना नहीं है सॉल्व। माइनस 1/2 बाहर ले लो, और इंटीग्रेशन लिख लो, x स्क्वायर से x कट गया आपका, तो x dx हो गया स्टूडेंट्स। अब इसका इंटीग्रल आप सबको पता है बहुत अच्छे से, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। चलो अपना लास्ट स्टेप में हम लोग आंसर लिखते हैं। अब ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 log x
माइनस एक्स का हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2 एक पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हो गया स्टूडेंट्स फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। चलो फिफ्थ करते हैं हम लोग अभी। फिफ्थ में क्या रहेगा बच्चों, एक्स लॉग 2x, एक्स लॉग 2x। तो कॉन्सेप्ट वही है बच्चों जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे log x था, यहाँ पे log 2x दिया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट वही है, ये वाला जो फंक्शन है इसको आपको चूज करना है फर्स्ट और इसको आपको सेकंड फंक्शन बनाना है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव इजी होता है, 1/x के फॉर्म में हो जाता है। तो चलो जो फर्स्ट फंक्शन है उसके साथ कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिख लो उसको। ये हो गया बच्चों log 2x और डेरिवेटिव इंटीग्रल निकाल लो सेकंड फंक्शन का, तो x dx हो गया, माइनस ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकालो स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा 2/x आएगा दिस टाइम, है ना। log 2x का होता है 1/x हो जाएगा आपका, है ना बच्चों। तो log 2x का हो जाएगा आपका, देख लो मैं करके दिखाता हूं आप लोग को ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया बच्चों क्या log 2x, ठीक। तो log 2x का हो जाएगा 1/2x इनटू चेन रूल लगाओगे तो 2x का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2, तो 2 से 2 फाइनली कट गया, तो ये तो आया केवल 1/x ना, तो आपको तो बस 1/x लिखना है, तो यहाँ 2 से 2 कट जाना था। तो चलिए इसी को हम लोग यूज कर लेते हैं, ये आ जाएगा मैंने इसको कर दिया बच्चों डिलीट, आपको समझाने के लिए लिखा था यहाँ पे 2 ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे 2 लिखा मैंने, कट जाएगा ये, इंटू इंटीग्रल ऑफ किसका इंटीग्रल बच्चों x का, x dx। ये जो भी आंसर आना है इसको आपको फिर से कर लेना है, क्या कर लेना है फिर से, इसको फिर से आपको इंटीग्रल फाइंड कर लेना है, इज इक्वल टू ये हो गया स्टूडेंट्स x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस 2 से 2 तो यहाँ कैंसिल हो गया है, 1/x आया इंटू एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू dx। तो ये हो गया स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x, x का हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, 2 पहले से ही है डिनोमिनेटर में तो 4 हो गया प्लस कॉन्स्टेंट सी हो गया। अब ये हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चंस को बच्चों हम लोग अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग अपने वीडियोस को कोशिश करते हैं कि बच्चे लोग शॉर्ट रहे और आप लोग अच्छे से उसको सीख पाओ। तो बच्चों अगर चैनल को हमारे आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए ताकि आप लोगों तक ऐसे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं पहुंचाता रहूं और तुम लोगों को सिखाता रहूं कि कैसे ये मैथमेटिक्स के दिए हुए चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। अलग अलग टॉपिक्स मैथमेटिक्स में, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग क्लासेस को हम लोग इसमें अपने चैनल पे डाले हुए वीडियोस। तो ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।